हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 8 साइंस। ठीक है, साइंस में हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है, यानी कि एनसीईआरटी के मुताबिक हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जैसे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ये जो चैप्टर है ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती मीडियम तीनों के बच्चों के लिए हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। प्रस्तुत अध्याय में हम विद्युत तथा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका मतलब होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है, यानी कि जिसमें चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव दोनों हो तो उसको आवेश बोलते हैं। तो उसको क्यों कहते हैं? इसका एसआई मात्रक जो है वो कूलम है, यानी कि सी होता है। उसको हम इंग्लिश में सी से बोलते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। उदाहरण है, जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ी धन आवेशित होती है तथा रेशम के कपड़े जो है वो ऋण आवेशित होते हैं। आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो किसी चालक के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जितना प्रवाह होगा उसका उतना इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की मात्रक जो है वो एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में मापा जाता है। सुचालक एवं कुचालक यानी कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पहले देखते हैं कंडक्टर यानी कि गुड कंडक्टर। सुचालक, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता हो उसको विद्युत के सुचालक कहते हैं। जैसे कि धातुएं में एग्जाम्पल है पीतल, तांबा, चांदी आदि। कुचालक यानी कि इंसुलेटर्स, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसे रबर, सूखी लकड़ी आदि। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम अपने घर में जो भी बल्ब, पंखा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ही नहीं होगी तो हम विद्युत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ जिसमें विभिन्न युक्तियाँ जैसे कि बल्ब, स्विच, सेल आदि संयोजित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। उसका एसआई मात्रक है वाट। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल जितना वाट इस्तेमाल होता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक। अब विद्युत शक्ति जो है वो हम घर में, दुकान में वगैरह जहाँ कैसे इस्तेमाल करते हो और उसका मात्रक क्या है वो हम देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1000 वाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट है उसका हमने 1000 वाट में कन्वर्ट किया है। अभी घंटा जो है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलो
किलो जो है 1 किलो इक्वल टू 1000 वाट। घंटा, घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 3600 वाट सेकंड, यानी कि 3.6 इंटू 10⁵ इक्वल टू 3.6 इंटू 100 जूल आएगा आंसर। उसके बाद आता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि जो विद्युत बैटरी है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दृश्य प्रकाश व अतिरिक्त विकिरण में परिवर्तित होता है। एलईडी का उपयोग जो है टीवी, डीवीडी प्लेयर, रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। बर्गलर अलार्म, चारे सूचक घंटी एलईडी के उपयोग से भी वो बनाए जाते हैं। एलईडी की दक्षता जो है परंपरागत लैंप से कई गुना अधिक होती है। एलईडी ठंडा प्रकाश है, साथ ही वह पर्यावरण तथा परिस्थिति किंतु तंत्र को भी अधिक क्षति नहीं पहुंचाता। इसलिए एलईडी का उपयोग जो है टीवी, डीवीडी प्लेयर आदि में इस्तेमाल होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से होकर प्रवाहित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि सेल जो है, सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण होता है। यानी कि सेल जो है उसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो रासायनिक परिवर्तन से लेके गुजरता है। सेल को क्या बोलते हैं? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियंत्रित बनाता है। इसमें विभिन्न दो धातुओं छड़ी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो सेल होगा उसमें मुख्यत्वे दो प्रकार की धातुएं इस्तेमाल होगी और उसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एक प्रारंभिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल। इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अनुक्रमिक होती है, यानी कि एक के बाद एक आगे बढ़ता है। दूसरा है द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा को सेल में उपस्थित रसायन द्वारा संचालित होता है, यानी कि एक जो सेल होता है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते और दूसरा जो सेल होता है उसको हम बारी बारी रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। आज के ज़माने में जो बड़ी बड़ी कारें आ गई हैं, छोटे बच्चों के लिए 12, 13, 15 हज़ार की जो कार आती है, गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जो सेल होते हैं वो सब रिचार्जेबल सेल होते हैं, तो उसको सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। सोलर बैटरी यदि एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रभाव की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, यानी कि बदल देती हैं। सौर बैटरी में सिलिकॉन की एक ऐसी पतली पट्टी होती है जो आर्सेनिक के परमाणु से मंडित रहती है, यानी कि सोलर बैटरी में आर्सेनिक परमाणु यूज होता है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यह एक अल्प विभवांतरित की उत्पत्ति करती है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। सौर बैटरियों का उपयोग मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह को शक्ति प्रदान करने हेतु भी किया जाता है, यानी कि जो स्पेस में कृत्रिम उपग्रह यूज़ करते हैं या तो भेजते हैं, उसमें भी हम
सोलर बैटरी जो है इस्तेमाल करते हैं। विद्युतीय लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह प्रक्रम जिसमें विद्युत धारा की सहायता से एक धातु की पतली परत किसी अन्य धातु पर जमा हो जाती है उसे हम विद्युतीय लेपन कहते हैं। यानी कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का पड़ चढ़ाना यानी कि परत चढ़ाना। विद्युतीय लेपन की स्थिति क्या है? कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह धातु जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है उसे ऋण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। वह धातु जिसकी पतली परत दूसरी धातु पर जमा होती है उसे धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड बनाया जाता है। इसे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। जिस धातु की परत जमा होती है उस धातु के लवणीय विलयन को विद्युत अघटनीय के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। मापक यंत्र मेजरिंग डिवाइसेस विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा तथा विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्तियां निम्नलिखित हैं। जैसे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तभी जो है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अमीटर यानी कि एमीटर, इसको हम अमीटर, एमीटर या अममीटर भी कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापन के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कितनी बिजली उपयोग हुई है उसका जो मात्रक है एम्पियर, और उसको मापने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। उसके बाद आएगा वोल्टमीटर, इसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। वोल्टमीटर का प्रयोग जो है विभवांतर मापन के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ज्ञात कीजिएगा कि जो एमीटर है उसका प्रतिरोध 0 होता है और वोल्टमीटर जो है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो दोनों जो है वो डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। अब हम कुछ देखेंगे क्वेश्चन आंसर। यहाँ तक हमारी थियरी कंप्लीट हो गई है और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसके क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या है? ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, बी, धनायन की गति, सी, प्रोटॉन की गति या डी, न्यूट्रॉन की गति। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ट्राई कीजिए। टिक टिक 1 2 3 आ गया आंसर? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि ए। तो सही आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि चालक में धारा के प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है तो उनके मध्य बल होगा। कैसा बल होगा? ए, आकर्षण, बी, प्रतिकर्षण, सी, पहले आकर्षण फिर प्रतिकर्षण, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए तो। टिक टिक 1
टिक टिक 2, 3 तक की गिनती करेंगे, ठीक है। आशा रखती हूँ आपको आ गया होगा। तो आंसर आएगा बी, प्रतिकर्षण। उसके बाद क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुचालक नहीं, कुचालक नहीं है। ए माइका, बी लोहा, सी लकड़ी और डी रबर। चलिए ज्ञात कीजिए। तो कुचालक नहीं है यानी कि सुचालक है। तो सुचालक कौन आएगा? तो धातु ये सब आती है। तो सही आंसर आएगा बी, लोहा। 4 नंबर, ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ए अर्धचालक, बी अचालक, सी कुचालक या डी सुचालक। टिक टिक 1, 2, चलो आंसर आ गया। जो विद्युत धारा प्रवाह शुरू होने देता है उसको बोलते हैं सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर। 5 नंबर, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, बी सौर सेल, सी फोटोडायोड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, सही आंसर आएगा ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी डायोड। 6 नंबर, एलईडी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है एलईडी का उपयोग? ए रिमोट कंट्रोल में, बी स्विच में, सी फ्यूज में या डी सोलर पैनल के चलाने में। चलो स्टार्ट, बोलिए तो आंसर क्या आएगा? जी हाँ सही है, रिमोट कंट्रोल में। किस में आएगा? रिमोट कंट्रोल। जब हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं तो उसके आगे लाल कलर की लाइट होती है, रेड लाइट होती है। वो रेड लाइट जो है वो एलईडी की बनी होती है यानी कि उसे हम एलईडी कहते हैं। 7, एलईडी परिवर्तन करता है, किस में परिवर्तन करता है? ए विकिरण ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में या डी ध्वनि तरंगों को विकिरण ऊर्जा में। चलिए ज्ञात कीजिए। तो हाँ सही है, आंसर आएगा बी विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में। एलईडी जो है, एलईडी वो स्टार्ट होती है तो विद्युत ऊर्जा में से उसमें से प्रकाश निकालता है और विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। 8 नंबर, शुष्क सेल में एनोड होता है, कहाँ होता है यानी कि किसका बना हुआ होता है एनोड? तो लोहे का, ए लोहे का, बी जिंक का, सी कॉपर का या डी कार्बन का। किसका होता है? हाँ सही है आपका आंसर, सही आंसर आएगा कार्बन का। जो शुष्क सेल होता है, जो हम बैटरीज फिर रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो यूज़ करते हैं उसमें कार्बन यूज़ होता है। तो उसमें जो होता है एनोड, एनोड वो कार्बन का बना होता है। अगर आपको यहाँ वायर पूछे तो कॉपर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? कॉपर। लेकिन यहाँ शुष्क सेल बोला गया है तो शुष्क सेल कार्बन का बना होता है। वोल्टियर सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ जो चारों के चार जो हैं वो एसिड बताए गए हैं यानी कि भिन्न भिन्न एसिड यहाँ होता है।
तो हमें इसमें से आपको बताना है आपको मुझे कि वोल्टीय सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर आएगा ए, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। 10 नंबर, डैनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है? डैनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है? ए, आयरन प्लेट का, बी, कॉपर प्लेट का, सी, जिंक प्लेट का, या डी, कार्बन प्लेट का। डैनियल सेल जो है, फिर से बोलती हूँ, कैथोड किसका बना होता है? एनोड नहीं, सिर्फ कैथोड। तो कैथोड में सही आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जी, सी, जिंक प्लेट का कैथोड बना हुआ होता है। 11, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? ए, सौर सेल, बी, शुष्क सेल, सी, डैनियल सेल, या डी, वोल्टीय सेल। ज्ञात कर लिया? चलिए, तो आंसर, सही आंसर आएगा सौर सेल। 12, वोल्टीय सेल में धन प्लेट किसकी बनी हुई होती है? ए, कॉपर की, बी, सिलिकॉन की, सी, जिंक की, या डी, कार्बन की। किसकी बनी होगी? सही है, सही आंसर आएगा कॉपर की। कॉपर जो है उससे बनी हुई धन प्लेट होती है, इसी से वोल्टीय सेल जो है चलता है। तो इसीलिए सही आंसर जो आएगा वो आएगा कॉपर की बनी हुई होती है। 13, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? विद्युत का स्रोत कौन नहीं है? ए, विद्युतीय जनित्र, बी, रेडियो, सी, बैटरी, या डी, विद्युतीय सेल। फिर से, कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें विद्युत इस्तेमाल नहीं होता? सही आंसर आएगा रेडियो। रेडियो जो है उसमें विद्युत इस्तेमाल नहीं होता। सेल, बैटरीज और विद्युत जनित्र उसमें तो होता है, जनित्र यानी यंत्र। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है? ए, माइक्रोवेव ओवन, बी, केरोसिन लैंप, सी, बायोगैस संयंत्र, या डी, सोलर कुकर। इसमें से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत पर निर्भर रहता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर आएगा, सही आंसर आएगा माइक्रोवेव ओवन। क्यों? तो माइक्रोवेव ओवन चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, यानी कि करंट सर्किट चालू करनी पड़ती है। केरोसिन लैम्प जो है वो तो केरोसिन से चलेगा, बायोगैस में तो गैस इस्तेमाल होता है, और सोलर कुकर जो है वो तो सोलर से चलता है। तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा माइक्रोवेव ओवन। आप इसे सिर्फ ओवन भी ज्ञात करेंगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी ओवन लिखा ही ना हो और सिर्फ माइक्रोवेव लिखा हो तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर जो है पूरे का पूरा ज्ञात करना आवश्यक है, यानी कि माइक्रोवेव ओवन। 15 नंबर, 15 और लास्ट क्वेश्चन आंसर है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु पर विद्युत लेपन करना होता है वो किसकी बनाई जाती है? जी हाँ, ए, कैथोड, बी, विद्युत अपघट्य, सी, एनोड, या डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, यही, जी हाँ, सही आंसर आएगा कैथोड। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु पर विद्युत लेपन करना चाहते हैं वो हमेशा ऑलवेज कैथोड का ही बना होगा, यानी कि कैथोड से ही हम
उसे जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है वो हमारा एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर नंबर 11 और जेएनवी के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 यहाँ हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हाँ बच्चे, इसकी जो कमेंट है वो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। कमेंट देख के मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कितना आता है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।